हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हमारा है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 8 के जर्नल में हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट एंड रिबेट। तो फ्रेंड्स बेसिकली डिस्काउंट होता है, मतलब हिंदी में हम बोले तो कुछ हमें छूट जो मिलती है हम उसे कहते हैं डिस्काउंट, और रिबेट भी हमारी छूट ही होती है। मतलब हमें कुछ पैसे उसने कम कर दिए सेलर ने, तो हम उसे बोलते हैं डिस्काउंट। अब फ्रेंड्स डिस्काउंट भी इज अ अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। ये कौन देगा? जो सेलर ऑफ द गुड्स है वो डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है। फर्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट, सेकंड है फ्रेंड्स हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स हमने पहले कैश डिस्काउंट उठाया। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप कभी जल्दी पेमेंट कर देते, प्रॉम्प्ट होता है जल्दी पेमेंट करना, इज अलाउड बाय द सेलर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जब आपने जल्दी पेमेंट कर दी तो सेलर आपको कुछ डिस्काउंट देता है। सेलर आपको इसलिए डिस्काउंट देता है, सेलर आपको 30 डेज का क्रेडिट दिया था सेलर ने, और आपने क्या करा, पेमेंट 20 डेज में कर दी। तो सेलर ने कहा आपकी 10,000 की पेमेंट हमने 9,500 कर दी, क्योंकि आपने जल्दी पेमेंट करी है। जो 500 रुपीज है वो हमारा है कैश डिस्काउंट, इज अलाउड बाय द सेलर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने के लिए मिलता है। अब दो केस है, कभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा और कभी आप कैश डिस्काउंट दोगे। जब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है और अगर आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो हम पहले देखते हैं अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है इसका मतलब क्या है। अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है तो आपको किसी ने सेल करी है तभी तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने सेल करी होती तो आप डिस्काउंट देते, क्योंकि सेलर ऑफ द गुड्स देता है ना इसमें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जब आपको मिल रहा है इसका मतलब क्या है, आपने सेल करी थी। जब आप सेल करोगे तो आपके क्या होंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्या है, आपको अगर डिस्काउंट मिला है तो आपको किसी ने सेल करी है, इसका मतलब ये है, तभी तो आपको डिस्काउंट मिला है। अब आपको किसी ने सेल करी है तो आपके क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे। जब क्रेडिटर्स खड़े होंगे तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है तो हम करते हैं डेबिट। अगर फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपको 100 रुपए का, आपके क्रेडिटर्स थे, कैश और बैंक आपका कितने से कम होगा, 90 रुपीज से, टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है, आपकी इनकम हो गई। इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट। तो 10 रुपए से आपको इनकम मिल गई, मतलब आपके क्रेडिटर्स तो 100 रुपए के सेटल हो गए, पर आपके अकाउंट में 90 रुपए आपको देने पड़े, क्योंकि आपको 10 रुपए का मिल गया है डिस्काउंट। ये है जब आपको डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड केस है हमारा जब आप डिस्काउंट दोगे। जब आप डिस्काउंट फ्रेंड्स दोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या हो, आपने सेल करी है तो आपके डेटर्स होंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब आप डिस्काउंट दोगे तो आपको क्या है, पेमेंट आएगी डिस्काउंट अलाउड। आप क्या कर रहे हो, अपने डेटर्स को कम कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउड मतलब आप उसको एक एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर लोगे टू डेटर्स अकाउंट। आपके डेटर्स अगर 100 रुपए के थे, आपको सिर्फ 80 रुपीज मिले हैं फॉर एग्जाम्पल, और 20 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके क्या है, डेटर 100 रुपए से एडजस्ट होंगी। कैश आपके पास सिर्फ 80 रुपीज ही आएगा, और 20 रुपए आपका एक तरह से ये लॉस हो गया क्योंकि आपने इसको दे दिया है डिस्काउंट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कैश डिस्काउंट। सेकंड है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है बेसिकली एक ऐसा डिस्काउंट जब कोई आपसे बल्क में परचेज करता है। आपने देखा है ना, कभी कभी किसी चीज के रेट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज के रेट है 10 रुपीज है, उन्होंने बोला अगर आप बल्क में लोगे, आप इसकी 1000 क्वांटिटी लोगे, 2000 क्वांटिटी लोगे, तो हम 9 रुपीज लगा देंगे। तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में गुड खरीदते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या है हमारा, हम अभी इसकी एंट्रीज भी देखते हैं। उसके बाद है हमारा रिबेट। रिबेट भी डिस्काउंट होता है, बट रिबेट किस लिए होता है अदर देन ट्रेड डिस्काउंट? रिबेट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। ये भी सेलर ऑफ द गुड्स देते हैं, बट फॉर रीजंस अदर देन फॉर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। कोई और रीजन हो सकता है,
अपार्ट फ्रॉम मतलब कि लार्ज क्वांटिटी के अलावा कोई और रीजन है तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम लार्ज क्वांटिटी के अलावा कोई रीजन है तो रिबेट है, अदरवाइज अगर क्वांटिटी वाइज रीजन है तो हमारा है वो ट्रेड डिस्काउंट। जो फ्रेंड्स हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है हम उसे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? सेपरेटली रिकॉर्ड, हम इसलिए उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ सेल पता है ना कि हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड्स सोल्ड टू बी फॉर ₹10,000 की गुड्स सोल्ड करे और ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया है ए ने बी को 10%। 10% डिस्काउंट दिया है तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10% डिस्काउंट दिया तो आप 10,000 का 10% बनेगा ₹1,000। तो हम यहाँ पे जो सेल है ए अपनी बुक्स में इन द बुक्स ऑफ ए क्या ट्रीटमेंट करेगा अपनी बुक्स में? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे एंट्री 9,000 से करेगा, 10,000 से नहीं करेगा। और ऐसे ही बी अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डालेगा और एंट्री करेगा 9,000 से, 10,000 से नहीं करेगा। इन द बुक्स ऑफ ए अगर हम बी बात करें, इन द बुक्स ऑफ बी यहाँ पे क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बी ने ए से परचेज करा, दोनों अपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे 9,000 रुपीज की। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम क्वेश्चन वाइज चले, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें कि ट्रेड डिस्काउंट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा होगा। अलाउड अगर हम करेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ लो ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। रिबेट बोले तो डिस्काउंट है, रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। और डिस्काउंट यहाँ पे रिबेट रिसीव्ड मतलब आपको रिबेट मिल रही है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। डिस्काउंट रिसीव मतलब आपकी इनकम बढ़ चुकी है। तो ये हमारा था रिबेट का ट्रीटमेंट, कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट और हमारा ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हम साथ बाय साइड करेंगे। रिबेट का एडजस्टमेंट हम ट्रेड डिस्काउंट आप तभी एडजस्ट कर दोगे, रिबेट आप अलग से दिखाओगे और कैश डिस्काउंट आप उसकी एंट्री में से एडजस्ट करोगे। तो अब हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स और एक अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्री समझते हैं बैड डेट्स की। तो बेसिकली बैड डेट्स हमारे वो डेटर्स होते हैं जो इनसॉल्वेंट हो चुके हैं, जो अब पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, जो या तो आपको आधा पैसा देने की कंडीशन में या आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स, मतलब कि अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा इफ फुल अमाउंट इज इरिकवरेबल। अगर आपको सारा अमाउंट नहीं मिलता है तो आप क्या एंट्री करोगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो आपके क्या है? इतने से डेटर्स कम हो जाएंगे। बैड डेट्स फॉर एग्जाम्पल आपको 100 रुपीज आपको पता नहीं मिलेंगे तो आप उतना अमाउंट डाल दोगे। अब फ्रेंड सेकेंड सिचुएशन हमारी बनती है if part of debt is recovered। यहाँ पे तो क्या है फ्रेंड्स? सारा अमाउंट क्या हो गया? इरिकवरेबल मोड में चला गया। मतलब आपको पता है सारा अमाउंट आपको रिकवर नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन है हमारी जहां आपको वो 50% दे दे, 40% दे दे, तो आप क्या करोगे? जितना भी आपको पैसा मिला है अमाउंट रिसीव्ड यहां डालोगे, उसके बाद आप बैड डेट्स डालोगे। बैड डेट्स बेसिकली आपकी बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हम इसको डेबिट कर रहे हैं। अमाउंट नॉट रिकवर्ड आप यहां डालोगे और उसके बाद टू डेटर्स अकाउंट, जो भी आपका टोटल अमाउंट
ऑफ डेटर होगा वो आप यहाँ डालोगे। इसका मतलब क्या है, आपके पार्शियली बैड डेट्स रिकर हुए, पार्ट ऑफ बैड डेट्स रिकर हुए, तो आप कैश से एंट्री पास करोगे, जितना आपको पैसा मिला है बैड डेट्स में वो डाल दोगे जो आपको नहीं मिलना, और डेटर्स में पूरा टोटल अमाउंट ऑफ डेटर डाल दोगे। अब फ्रेंड्स हमारा एक और कंडीशन बनती है जहां पे आपने क्या करा, पहले राइट ऑफ कर दिया, आपको पता था बेड डेट्स नहीं मिलेंगे, बट सडनली क्या हुआ, ड्यू टू एनी रीजन क्या हुआ, वो आपको पैसा देने के लिए राजी हो गया, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर अकाउंट मतलब रिकवर्ड हो गया है, रिकवर्ड हो गया है तो कैश और बैंक, जब भी आपको वो पैसा देगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा आ जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड बेसिकली आपकी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, इनकम बन जाएगी। ये आपके लिए क्या है, गेन है। गेन कैसा गेन है, क्योंकि आपको पता था वो पैसा देगा नहीं और सडन उसने पैसा दे दिया जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया था, तो ये आपके लिए गेन बन जाएगा। तो आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ P&L अकाउंट है, तो हम यहाँ पे डेबिट एंट्रीज आएंगी, यहाँ पे क्रेडिट एंट्रीज आएंगी, तो यहाँ पे हम शो करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब आपके डेट्स रिकवर्ड हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री पास कर दोगे P&L साइड। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको जर्नल एंट्री पास करनी बहुत इजीली से समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक हमने बैड डेट्स के बारे में समझा उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा लेते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा 5000 जो ड्यू थे मोहन पे, अब वो इरिकवरेबल हो चुके हैं, आपको पता है वो पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं देगा तो आपको उसको करना है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जो भी आपका डेटर जो पैसा देने वाला था वो नहीं देगा, तो आप एंट्री ऐसे करोगे, बैड डेट्स आपका खर्चा हो गया, मोहन आपका डेटर अकाउंट है, डेटर्स आपके कम हो गए। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सोहन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। रिसीव्ड 60 पैसा इन a rupee of डेट ऑफ ₹10,000। 10,000 के डेट में ये बोला गया कि आपको 60 पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको पार्शियली पैसा मिल रहा है। जब भी आपको पार्शियली पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश आपको कितना मिलेगा, 60 पैसा इन रुपी, मतलब आपको कैश मिलेगा 6,000 रुपए। 10,000 के आपके डेटर्स थे और 4,000 रुपए आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे आपके बन जाएंगे ये बैड डेट्स। थर्ड सिचुएशन है हमारी रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹5,000। ऐसे बैड डेट्स है जिनको आपने सोचा था ये क्या हो जाएंगे, ये रिटर्न ऑफ हो जाएंगे लास्ट ईयर, बट वो क्या हुए हैं, आपको मिल चुके हैं। तो आपका एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, मतलब आपको 5,000 रुपए से आपको फायदा हो गया। कैसे खर्चे हैं, जो आपने बैड डेट्स मान लिए थे, और आपके 5,000 हो जाएंगे रिकवर्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस की और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।